हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। मित्रों, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि व्रत की कथा को सुनाऊंगा और महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत कब है? मित्रों, 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन है। जी हाँ, महाशिवरात्रि का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है और महाशिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है। महाशिवरात्रि का व्रत अति उत्तम व्रत है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत श्रद्धा भाव से किया जाता है। श्रद्धा भाव से करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का व्रत जो है चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत होता है। प्रातःकाल के समय में अगर त्रयोदशी तिथि हो और रात्रि के समय में चतुर्दशी तिथि लग जाए तो उसी दिन व्रत होता है। महाशिवरात्रि के व्रत के दिन रात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान होनी चाहिए। तो मित्रों, महाशिवरात्रि का जो व्रत है उसकी क्या विधि है, किस विधि से व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि त्रयोदशी के दिन यानी कि एक दिन पहले ही एक बार भोजन करें और चतुर्दशी के दिन भर निराहार रह करके व्रत रखें, क्योंकि भगवान शिव का जो व्रत है महाशिवरात्रि का व्रत, इस व्रत में केवल फलाहार कर सकते हैं आप। अन्न और नमक का त्याग करना होता है और प्रातःकाल के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा के लिए पंचामृत दूध दही शहद घी और चीनी मिलाकर के पंचामृत बनाइए। गंगा जल, चावल, चंदन, कलावा, जनेऊ, आक, धतूरा और खास करके बेल पत्र, फल में अगर बेर के फल मिल जाएं तो अति उत्तम, कदली फल, केले के फल। तो इस तरह से कमलगट्टा, धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय हैं। ये सब भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा करके ये सारी वस्तुएं अर्पित कर दें। प्रातःकाल के समय में भगवान शंकर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भगवान शिव जी, हे भोलेनाथ, हे ऑर्डरदानी, मैं बड़ी श्रद्धा भाव से आपके व्रत को करूँगा, महाशिवरात्रि के व्रत को धारण करूँगा या करूँगी। आप कृपा करना इस व्रत को
निर्विघ्नता से पूर्ण हो, ऐसा ध्यान करके भगवान शिव का व्रत को प्रारंभ करें। और दिन में 4 पहर और रात्रि को 4 पहर पूजा करने का विधान है। और इस तरह से भगवान शिव की पूजा करके और महाशिवरात्रि के व्रत की कथा को श्रवण करें। श्रद्धा भाव से भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करें, भोग लगाएं और भगवान शिव की आरती करें श्रद्धा भाव से। कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से इस कथा को सुनिए। ये कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है। कथा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन किया करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। बहुत ज़्यादा ऋण होने की वजह से ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। बंदी बना करके शिव मंदिर में उसको रख लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। लोग जो वहाँ जाकर पूजा करते थे, भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करते थे, वो सुनता रहा और देखता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन ऋण चुकाने का वादा करके सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। बेल का वृक्ष था, उसके ऊपर मचान बना के बैठने के लिए मचान बनाने लगा। तो उस पेड़ के नीचे बहुत प्राचीन एक शिवलिंग था। उसको पता नहीं था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर पड़ते थे। ऊपर से जब वो मचान बनाता था, लकड़ियों को इधर से उधर बांधता था, तो बेल के पत्ते गिर करके शिवलिंग पर अपने आप ही चढ़ रहे थे। और एक पहर बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए निकल कर आई। शिकारी ने उसे देख करके धनुष बाण उठाया और उसको मारने के लिए तैयारी जब की, हिरनी कातर स्वर से बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही आ रहा है, मैं बच्चे को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। तो शिकारी ने फिर से धनुष बाण उसके ऊपर चढ़ाया। जब ताना धनुष बाण तो हिरनी ने निवेदन किया। हिरनी बोली कि हे व्याघ्र, हे महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने के पश्चात शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। जब इस प्रकार से उसने कहा तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ, हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब तुम मुझे मार लेना। अभी मुझे जाने दो, मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे भी उसने छोड़ दिया, उसके ऊपर बाण का प्रहार नहीं किया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार था, परंतु छोड़ दिया। और उसके बाद पौ फटने की तैयारी हो गई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। अब उसके शिकार की तैयारी में था। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, हे शिकारी, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों को तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो तुम मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनका वियोग न सहन करना पड़े, क्योंकि मैं उन तीनों का पति हूँ, वो मेरे ही संतान, मेरे बच्चे हैं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करो, मैं उनसे मिल करके तुम्हारे सामने आकर के आत्मसमर्पण कर दूंगा, तो मुझे मार लेना।
उस मृग की बात को सुन करके रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बताई, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर ऊपर से बेल पत्र चढ़ते गए। देखिए, जिस तरह से अग्नि को हम न चाहते हुए भी अगर स्पर्श कर देते हैं तो अग्नि हमें जला देती है, उसी प्रकार से भगवान की पूजा, भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप अगर अनजाने में भी भगवान का नाम मुँह से निकल लेता है तो उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, उस शिकारी से अनजाने में ही भक्ति हो गई। उसको पता ही नहीं था कि शिवलिंग है, ऊपर से बेलपत्र उसमें चढ़ते गए और वो दिन में रात में सो नहीं सका, जागरण हो गई। तो बेलपत्र के चढ़ने से भगवान की भक्ति और जागरण हो गया, तो उससे मृग को भी उसने छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। भगवान शिव की कृपा हो गई, उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई और उसके बाद अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में वो जलने लगा कि मैंने जीवन भर कैसे पाप किए। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देख करके उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मानव होकर के मैंने कैसा कुकर्म किया। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। कहा कि आप चले जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह से जब ये हुआ तो सभी देवता इस घटना को देख रहे थे। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्पों की वर्षा की और उसके बाद भगवान शिव की कृपा से महाशिवरात्रि के दिन उससे जो अनजाने में भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ा और अनजाने में उसने जो भी कर्म किए, उन कर्मों के प्रभाव से शिकारी अपने परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। भगवान शंकर की कृपा से जो भी कोई भगवान शिव के महाशिवरात्रि के व्रत को श्रद्धा भाव से करता है, इस कथा को प्रेम से सुनता है, सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा बरसती है। सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। श्रद्धा भाव से, निष्ठा से आप इस कथा को श्रवण करना, भगवान शंकर की कृपा आपके सपरिवार के ऊपर बरसेगी। और उसके पश्चात बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकार, भोले हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज से सोहे, भोले दस भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी के दर्शन करता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षिमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिवरुंडमाला धारी, चंदन मृगमधुलेपन, चंदन मृगमधुलेपन, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शिव बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुणादिक, शनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूलधारी, भोले चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, ओम अक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो मन से गावे,
कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार शिव पार्वती प्यारा स्वामी बैल चढ़ने वाला स्वामी गल बिच रुंड माला भोले ओढ़त मृगछाला स्वामी ऊपर गंगाधारा प्रभु तुम ही रखवाला भोले भगतन प्रतिपाला शिव भस्मी लेपन वाला भोले बिगड़ी बनने वाला भोले भंग पिवन वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। शंकर भगवान की जय। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े शिवजी मिले सभी बनायो काम। शंकर भगवान की जय।